हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हमारा प्रश्नावली 8.1 चल रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं। तो इसके हल डालेंगे और लिखेंगे दिया है 3 cot ए बराबर 4 तो cot ए बराबर 4 बटे 3। अब लाल बटे कक्का से सूत्र से ये होता है हमारा cot ए का मान आधार बटे लंब, तो ये हो गया आधार बटे लंब। बस इसमें इसका काम इतना ही था। अब हम लोग एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। यदि थीटा इसे मानेंगे ए को तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार। इतना तो ठीक है। अब आधार दिया है 4 और लंब दिया है 3, तो लिख देंगे लंब हमारा हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4। अब कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। तो कर्ण हमें निकालना है। कर्ण बोले तो AC का वर्ग बराबर लंब है हमारा 3, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। AC का वर्ग बराबर 3 3 के 9 प्लस 4 चौके 16। AC का वर्ग बराबर 25 हो जाएगा ये, और AC बराबर जब निकालेंगे तो कड़ी में 25, और कड़ी में 25 का मान हमें पता होता है 5 होता है। इतना हो गया। अब हमें निकालना है क्या, tan A का मान। tan A लाल बटे कक्का सूत्र इधर लिख लेंगे, लाल बटे कक्का सूत्र। tan बोले तो लंब बटे आधार, tan A बराबर लंब बटे आधार। कर्ण हो गया हमारा कितना 5, लंब बटे आधार, लंब बोले तो 3, आधार बोले तो 4, तो हो जाएगा 3 बटे 4। तो यहाँ से हम लोग tan स्क्वायर निकाल लेते हैं। tan स्क्वायर A बराबर 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बोले तो 9 बटे 16। कितना 9 बटे 16। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा 4 और कर्ण है हमारा 5, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो 4 बटे 5 का होल स्क्वायर बोले तो 16 बटे 25। अब हमें निकालना है साइन ए का मान। साइन ए का मान लंब बटे कर्ण, यहाँ होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण से होगा तो लंब हमारा है 3 और कर्ण है 5, यहाँ से निकालेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 3 बटे 5 का होल स्क्वायर बराबर 9 बटे 25।
अब आते हैं हम लोग सवाल पर। सवाल में निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है 9/16। 9/16 बराबर 1 प्लस 9/16 बराबर कॉस ए का मान है 16/25। कॉस स्क्वायर ए का मान 16/25। 16/25 माइनस 9/25। अब इसे करेंगे 16 एकम 16। 16 माइनस 9/16 बराबर 16 एकम 16 प्लस 9/16 बराबर 25। 16 माइनस 9, इस 16 से ये 16 को काट देंगे, बचा क्या 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9 बराबर 16 माइनस 9/25 से करेंगे। 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7। 16 9 25 हो जाएगा बराबर 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7/25। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि LHS बराबर RHS है, तो कह देंगे हाँ। क्या लिख देंगे? हाँ। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा हाँ, कि ये जो शर्त दिया है हमें क्वेश्चन में वो सत्य कह रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। शार्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में सवाल नंबर 9, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में B कोण जिसका कोण B जिसका कोण B समकोण है, जिसका B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 क्वेश्चन साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C, इसका मान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ज्ञात करना है cos A cos C माइनस sin A sin C। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें tan A का मान दे दिया है। तो एक समकोण त्रिभुज इधर बनाएंगे हम लोग, जिसका B कोण समकोण बनाएंगे C। नेमिंग तो कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे दिया है क्या दिया है?
टेन ए बराबर 1/3। टेन ए बराबर 1/3। और टेन ए बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से, लंब बटे आधार। तो इसे लिख सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब का मान मालूम चल गया। यदि थीटा ए है हमारा तो यह हो गया लंब 1 और आधार हो गया हमारा कड़ी में 3 और ये हो गया हमारा कर्ण। इस सूत्र से हम निकालेंगे किसका मान, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, फिर कॉस ए और साइन सी का मान। उसको निकालने से पहले निकालना पड़ेगा क्या, कर्ण। कर्ण निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग प्लस कड़ी में 3 का वर्ग। AC का वर्ग बराबर 1 प्लस 3, AC का वर्ग बराबर 4, AC बराबर कड़ी में 4, AC बराबर 2। यहाँ से हम लोग AC बराबर 2 निकाल लेंगे, मतलब कर्ण बोले तो 2। अब इसमें हमें निकालना क्या है, साइन ए। यहाँ से साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से लंब हमारा है 1 और कर्ण है हमारा 2। और निकालना है हमें क्या, कॉस ए का मान, कॉस ए का मान। कॉस ए का मान जब निकालेंगे तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ से आधार है हमारा कड़ी में 3 और कर्ण है हमारा 2। यहाँ से तो ए निकल गया। अब देखेंगे यदि हम थीटा मान लेंगे सी को, थीटा मान लेंगे सी को, तो हमारा ए जो है लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। और ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार। ए हो गया हमारा लंब और ए हो गया हमारा आधार। ठीक। अब हमें निकालना है कॉस सी का मान और साइन सी का मान। तो साइन सी का मान निकालेंगे, साइन सी का मान निकालेंगे तो होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन सी का मान जब निकालेंगे लंब बटे कर्ण से, तो लंब है कितना, 3, कड़ी में 3 और कर्ण है 2, साइन सी का मान। अब देखेंगे कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बोले तो आधार हमारा इस समय 1 है और कर्ण है हमारा 2। इतना मान निकालना था और इस सवाल को लगाना था। अब इस सवाल को हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, सवाल नंबर 1। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का मान है 1/2 गुणे कॉस सी का मान है 1/2 प्लस, अब कॉस ए का मान है कड़ी में 3/2 और कॉस साइन सी का मान है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। 1 गुणे 1 करेंगे 1 आएगा, 2 दूना 4 आएगा, प्लस कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 3 2 दूना 4, यहाँ से 4 1 प्लस 3
तो यहाँ से हो जाएगा 4/4, काटेंगे तो 1 आएगा आंसर। ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे। cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A का मान यहाँ से कड़ी में 3/2 गुणे cos C का मान 1/2 और sin A का मान 1/2 और sin C का मान कड़ी में 3/2। इसे करेंगे तो कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3/4। कड़ी में 3/4 से कड़ी में 3/4 कट जाएगा, आंसर आएगा 0। कितना आंसर आएगा? 0। अब एक बार हम लोग देख लेंगे वीडियो क्वालिटी अच्छा आ रहा है कि नहीं। इस प्रकार सवाल नंबर 9 भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग सवाल नंबर 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 और इम्पोर्टेंट भी। त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है, ठीक। PR प्लस QR बराबर 25 दिया है सेमी और PQ दिया है कितना हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन P cos P और tan P का मान, और tan P का मान ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे इसमें हल लिखेंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर PQR, जिसमें Q हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये हो जाएगा कर्व। PQR एक त्रिभुज है हमारा जिसका कोण Q समकोण त्रिभुज है, समकोण है। तो यहाँ पर Q हमारा एक समकोण है। अब दिया है P, लिखेंगे हल में, दिया है PR प्लस QR बराबर 25, इतना दिया है। और दिया है क्या? PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से PQ कहाँ है हमारा? P और Q ये दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब इसमें तो 2 भुजा नहीं दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सा लगा देंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे समकोण त्रिभुज
पी क्यू आर में। ये हमारा एक समीकरण एक हो गया। अब पी आर माइनस क्यू आर, अरे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, एक समीकरण मिल गया है। एक समीकरण यदि हम और बना लेंगे तो यहाँ से क्यू आर या पी आर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। एक समीकरण बनाने के लिए हम लोग समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बोले तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर लंब हमारा है आर और क्यू और आर का वर्ग प्लस आधार है 5 का वर्ग। अब पी और पी आर का वर्ग माइनस, इस बार प्लस इधर है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं बराबर 5 पच्चे 25, इतना लिख सकते हैं। अब इसमें हमें एक सूत्र दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसमें सूत्र लगा देंगे ये वाला, पी आर प्लस क्यू आर, एक कोष्टक में पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, इतना ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण एक से पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 रख सकते हैं। तो हम लोग रुक जाइए, तो हम लोग थे यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 समीकरण एक से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 25 पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 से 25 को काटेंगे एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमें एक समीकरण मिला पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। तो यहाँ से हम पी आर और क्यू आर का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। यहाँ से जब इसे जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा 2 पी आर बराबर 25 से 26, यहाँ से पी आर बराबर निकलेगा 26/2, बोले तो 13। पी आर हमारा कितना मिल गया? पी और आर हमारा मिल गया 13। अब जब मिलेगा आर और क्यू ना तो 13 से कम होना चाहिए, क्योंकि कर्ण हमारा सबसे लंबी भुजा होती है। तो यहाँ से निकाल लेंगे समीकरण एक से पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ से 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, क्यू आर बराबर 12। तो क्यू आर हमारा आया है 12, जो कि हमारा एक राइट आंसर है, 13 से कम आया है। अब यहाँ से सभी भुजाएं निकल गई। अब हमें निकालना क्या था?
निकालना था हमें साइन पी का मान। इधर देख लेंगे, साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से साइन पी थीटा इसे मानेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा ये लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो लंब हमारा हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। तो इसका आंसर आएगा 12/13। और अब निकालना है कॉस पी। कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण बोले तो 5/13। अब निकालना है टेन पी का मान, बोले तो लंब बटे आधार। लंब हमारा है 12 सेंटीमीटर और आधार है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ेंगे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर में पुष्टि करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग लिखेंगे बोर्ड पर और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण से है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 11 का। 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्य असत्य बताना है। टेन ए का मान, टेन ए का मान 1 से का मान सदैव सदैव 1 से कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम रहता है, कम होता है, कम होता है। इसमें कोई ऐसा उदाहरण हमें देना है कि पुष्टि करने के लिए तो सभी कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा उदाहरण खोजना है जो पुष्टि न करे। जैसे हमारा आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 8.2 में, टेन साइन टेन कॉस का मान अंश में कि 30 अंश पर कितना होता है, 50 अंश पर कितना होता है, 60 अंश पर कितना होता है, ये सब। तो हम लोग जानते हैं टेन 60 अंश का मान कौड़ी में 3 होता है, जो कि इसका मान निकालेंगे तो 1.732 के बराबर आता है, ऐसे ही कुछ आता है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेन ए का मान 1 से अधिक जा रहा है, तो इसे लिख देंगे असत्य। असत्य कारण में लिख देंगे चूंकि टेन 60 का मान कड़ी में 3 होता है, इसीलिए, जो कि 1.732 के बराबर होता है। कारण इतना लिख देंगे आप लोग, कारण में लिख देंगे, एक कारण देना है, कोई भी कारण दे सकते हैं। चूंकि टेन 60 बराबर कड़ी में 3 होता है, जो कि 1.732 के लगभग होता है, इसलिए यह बात असत्य है, ऐसे उत्तर में लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए 12/5 है, किसी भी मान के लिए। अब सवाल नंबर 2 हमारा है, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी
मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। तो इसमें कोण ए के लिए 12/5 होना है। तो हम लोग सेक का जब मुख्य मान शाखा परिसर देखेंगे क्या होता है। सेक जैसे 0 से 90 अंश के बीच में देखते हैं सेक ए का मान। सेक 0 पर क्या होगा, इसका मान 1 होगा। 30 अंश पर क्या होगा, 30 पर क्या होगा 2/3 होगा। यही होगा ना, हाँ। और 45 पर होगा इसका 2 और 60 पर होगा 2 और 90 पर होगा अपरिभाषित। तो इसका मान हम लोग देख रहे हैं, ए का मान 0 से नहीं बोले तो 1 से छोटा से लेकर अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। मतलब कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, क्योंकि सेक 90 पर यह अपरिभाषित होता है, इसलिए। कारण में लिख सकते हैं, चूंकि सेक ए के लिए ए हमारा ए का मान 0 से लगातार बढ़ता रहता है, या 1 से इनफाइनाइट तक होता है, इतना लिख सकते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, काश ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। काश ए कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन को हम लोग साइन से, कॉस को कोसाइन से, और टेन को नहीं, थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन कॉस को हम लोग कोसाइन से प्रयुक्त करते हैं और कोसेकेंट हम लोग कोसेक के लिए प्रयुक्त करते हैं, इसलिए बोल देंगे असत्य। असत्य, यह बात असत्य है। इसका कारण लिखेंगे, चूंकि कोसेकेंट कोसेक थीटा के लिए, कोसेक ए के लिए प्रयुक्त होता है। अब चौथा है हमारा, काश ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट और ए का गुणन
हल होता है। ये बात भी हमारा असत्य है, क्योंकि ए कॉट का गुणज नहीं होता है, वो उसका कोण होता है। तो लिखेंगे असत्य। कारण में क्या लिखेंगे? चूंकि ए कॉट का कोण को दर्शाता है, है। अब पांचवा में है, किसी भी कोण के थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो ये बात भी हमारा असत्य है, क्योंकि जब हम साइन 0 से 90 की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1। यह 0 और 1 के बराबर या उसके कम हो सकता है। और यहाँ से हम जब इसका भाग देंगे 4/3 में, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 3 3 एकम 3 बचा 1, 3 3 9, 1.3 के करीब आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब भी साइन थीटा का मान होगा 0 होगा या 1 होगा या उससे छोटा होगा, इसलिए हम कह देंगे किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 0 व 1 के बराबर या उससे छोटा होता है, उससे छोटा होता है, इसलिए यह बात असत्य है। असत्य। यहाँ पर हम लोग देख लिए कि ए असत्य है, ए असत्य है, ए असत्य है, और ये हमारा क्या है? सत्य है। सत्य। इसमें हमारा एक सत्य है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ये अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।